फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उनका हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। तो आपने ये बहुत ही अच्छे वाले वीडियोस जो अभी थे वो देखे? कितनी अच्छी भाषा लिखी हुई थी, कितने अच्छी तरीके से बात हो रही थी। और ये बात पता है किसके लिए हो रही थी? हमारे 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए। जो बात करने वाले बच्चे थे वो 19-20 साल के रहे होंगे, और जिसके बारे में बात की जा रही थी वो उनके दादा की उम्र का है। ये बच्चे पाले हमने। बहुत सुना होगा आपने आजकल ना, प्रोटेस्ट हो रहा है, एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन भी कर दिया कि ज्यादा बवाल ना हो, ठीक है मैं रिजाइन कर देता हूं। नतीजा क्या हो रहा है? ये वीडियोस और एजुकेशन। यार एजुकेशन यूज्ड टू मीन समथिंग। आई मीन द पेरेंट्स ऑफ जेन जी, हम जेन एक्स वाले, हम तो ऐसे नहीं थे। हम तो उनमें से थे ना, जो होगा देखा जाएगा, कितनी भी मुसीबतें आए सामने खड़े होकर सामना करेंगे। हम तो भागने वालों में से नहीं थे। तो ये बच्चों को बड़ा करने में हाथ क्यों धो दिया आप लोगों ने? क्या सिखाया जा रहा है इनको? और बात करते हो आप एजुकेशन रिफॉर्म की। अगर ये जो कर रहे हैं बच्चे, अगर ये रिफॉर्म के बाद का रिजल्ट है, भैया हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं चाहिए रिफॉर्म। ऐसा रिफॉर्म नहीं चाहिए। याद करो हमारे टाइम में कुछ प्रॉब्लम आती थी तो क्या करते थे हम लोग? दोस्तों से सलाह लेंगे, माँ बाप से सलाह लेंगे, सामना करेंगे। मेरे को तो याद नहीं है कि ये जेंजी की तरह पहले कुछ बोल दो, फिर अगले दिन रोते हुए दूसरा वीडियो निकाल दो और ये गलती हो गई हमसे। तो भाई ऐसी गलती बार बार क्यों होती है? क्यों हो रही है ये गलती? दिल्ली पुलिस पे पत्थर आप फेंको, गाड़ियां आप तोड़ो, प्रधानमंत्री को गाली आप बको, एजुकेशन मिनिस्टर को गाली। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं और उसमें इतनी भद्दी भद्दी बातें बोली गई हैं, मैं रिपीट नहीं कर सकता। A fully grown man, I'm about to be 50 in a couple of years. मुझे शर्म आ रही है वो शब्द बोलने में, और हमारे बच्चों को नहीं आ रही है। किसका फेलियर है भाई साहब? आपका और मेरा। हमें डूब मरना चाहिए कि ये क्या पनौती पैदा करी हमने। कहां जाके रुकेंगे ये? देखा देखी में, अरे वो अपने बच्चों को डांटता नहीं है, मैं भी नहीं डांटूंगा। अरे वो अपने बच्चों को मारता नहीं है, मैं भी नहीं मारूंगा। अरे भाई ये तो देख कि उसका बच्चा सुधरा हुआ है, तेरा सुधरा हुआ नहीं है। वो मार खाने का काम नहीं कर रहा है, तेरा कर रहा है, इसकी बनती है। लेकिन नहीं, वो नहीं मारता, मैं भी नहीं मारूंगा। आपको अपने टाइम का मतलब एक भी बच्चा याद है अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जो ये बोल दे कि पूरे हफ्ते वो पिटाई नहीं? मुझे याद नहीं है। एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट बताऊं। मेरा एक दोस्त होता था, क्लास में बैठा हुआ था, मैम आके रुकी, उसके बाद बोलती बेटा कल मम्मी ने चप्पल से मारा? तो बोलता नहीं मैम। बोलती मैं बेटा झूठ मत बोलो। उसके गाल पे चप्पल पे जो नीचे नंबर लिख के होता है ना, वो छापा हुआ था। और हम क्या कर रहे हैं? पैम्पर कर रहे हैं बच्चों को। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अबे उन्हें भावनाओं का मतलब तो समझाओ पहले। लाइफ जो है ना सर, माय वे और द हाईवे नहीं होती। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मैरिज हो, एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है और कॉम्प्रोमाइज भी। जिस तरीके की हमारी जेंजी है, इनको तो इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता। आई मीन आप कंटेंट देखो अपने आसपास, आपको लग रहा है कि हमारा देश सही हाथों में है? ये बच्चे आगे और बड़े होंगे और हम और बूढ़े होंगे। इन्होंने सोसाइटी चलानी है। ऐसी सोसाइटी में रहना चाहोगे?
आई एम सॉरी, मुझे तो डर लग रहा है कि कैसे रहेंगे। और आप कॉन्सिक्वेंसेस भी समझिए। आपने पथराव कर दिया, गाड़ियां जला दी, तोड़ दी, अब आप पे होगी एफआईआर। एफआईआर से क्या होगा? होती रहती है लोगों को। मैं बताता हूं क्या होगा। आपके रिकॉर्ड में एफआईआर आने के बाद सबसे पहली चीज, आपकी सरकारी नौकरी गई, नहीं मिलेगी। सेकंड, आपको आप भाग ना जाओ कहीं क्राइम करके, क्योंकि एफआईआर तो हो ही चुकी है, मतलब यू आर इन दैट कैटेगरी। आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये जो मैंने देखा था एक वीडियो, इंडिया में रखा ही क्या है, मेरे पास तो पैसे आ जाएंगे, मैं तो विदेश चला जाऊंगा। पासपोर्ट नहीं बन रहा भाई तेरा। तीसरा, प्राइवेट जॉब, रेफरेंस चेक्स के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं मेरे भाई, सब निकाल देती हैं वो, सब। नौकरी नहीं मिलेगी। 5 साल के बाद फिर धरना देना, बेरोजगारी क्यों है। हाथ जोड़ रहा हूं आपके सभी जेनेक्स वालों से, ये तो बेकार है, सभी जेनेक्स वालों से हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों को प्यार करो, बच्चों का सपोर्ट करो, बच्चों के साथ दोस्ताना बिहेवियर करो, दोस्त नहीं बनो, रहोगे तुम माँ बाप ही। और जब घर बनाते हैं ना, बड़ा चमचमाता है, बच्चा होता है एकदम नया है ना, मस्त एकदम। 15 साल 20 साल के बाद घर भी मरम्मत मांगता है मेरे भाइयों। कहीं से प्लस्तर झड़ जाता है, कहीं से पेंट खराब हो जाता है, लीपा पोती करनी पड़ती है। इनकी भी करो, बिना लीपा पोती के खंडर ही बनता है, मकान नहीं रहता। जितना ध्यान इस बात पे दे रहे हो ना कि हम बच्चों को सोसाइटी कैसे दे रहे हैं, उतना ही बात इस बात पे भी दो कि हम सोसाइटी में बच्चे कैसे दे रहे हैं। गिव एंड टेक है सर। जैसे बच्चे सोसाइटी में डालेंगे वैसी सोसाइटी मिलेगी हमें वापस। और सही बताऊं तो ऐसे बच्चे की सोसाइटी में तो भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। एनआरकी बोलते हैं इसे, एनआरकी। अगर आपको याद हो तो केजरीवाल ने बड़ा फेमस किया था, वी आर एनआरकिस्ट, वी आर एनआरकिस्ट। वो भी तो आया था ना प्रोटेस्ट से, करप्शन हटाने। तो ये सब देख चुके हो पहले यार तुम, ये सब भुगत चुके हो तुम, दोबारा क्यों? थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो बच्चा क्या देख रहा है फोन में, थोड़ा ध्यान दो बच्चा क्या देख रहा है यूट्यूब पे, थोड़ा ध्यान दो बच्चा किस तरह की संगत में है, थोड़ा ध्यान दो बच्चा किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किसके साथ टाइम बिता रहा है। ये आपका काम है सर, आपको ध्यान देना है। उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो डिसाइड कर ले अच्छा ये बुरा, हमें बताना है। और जब नहीं बताते हैं तो उनके बच्चे फिर ऐसे निकलते हैं, मेरा लिंग मेरी मर्जी। मेरे को तो ये लाइन ही समझ में नहीं आती, मतलब क्या होता है इसका? भाई या तो तू आदमी पैदा हुआ है या तू औरत पैदा हुआ है, कंफ्यूजन क्या है इसमें? छोटे बाल लड़का, लंबे बाल लड़की, नए नए फंडे चले हुए हैं। माई जेंडर माई चॉइस, वो जेंडर एक ही होता भाई, बदलता नहीं है। और मुझे पता है इस वीडियो को डिसलाइक्स भी बहुत मिलेंगे, गालियां भी पड़ेंगी हो सकता है कमेंट्स में। आई कुड केयर लेस, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता सर, जेन एक्स का बंदा हूं मैं। हमने बड़े बड़े तूफान झेले हैं, ये भी देख लेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के भाई, हाथ जोड़ के, भविष्य है हमारा ये बच्चे, थोड़ा सा इन पे ध्यान दे लो यार, थोड़ा सा इनको गाइड कर दो यार। स्मार्ट बहुत है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी बहुत है, डिजिटल की सारी चीजें हमसे 10 गुना ज्यादा तेजी से समझते हैं ये। ज्यादा इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रास्ता दिखाना है, रोड अपने आप बना लेंगे ये, इतने केपेबल हैं। लेकिन अगर ढंग से हैंडल किए गए तो। सो वंस अगेन प्लीज थोड़ा ध्यान अपने बच्चों पे दो, थोड़ा ज्यादा, है ना। हफ्ते में 2 बार दोस्तों के साथ घूम रहे हो यार, एक बार घूम लो, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दे लो, है ना। बाप बन के, मां बन के, दोस्त बन के नहीं। दोस्तों को ये बहुत हल्के में लेते हैं। ध्यान रखना मैंने आज क्या बातें की हैं, सोचना इसके बारे में, बताना मुझे।
क्या सोच रहे हो आप इस बारे में? मैं नितिन यादव, वर्सटाइल वर्डिक्ट। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए।